नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड एफएम में। आज हम राजेश खन्ना की ज़िंदगी से जुड़ा एक और किस्सा आपके लिए लेकर आए हैं। किस्सा है राजेश खन्ना की रही आखिरी गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी से जुड़ा हुआ। राजेश खन्ना की ज़िंदगी के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनकी भी फिल्म कहानी किसी फिल्म से कम दिलचस्प नहीं रही है। उनका स्टाइल, उनका फ़ैन फॉलोइंग, उनका स्टारडम, ये हम सभी ने देखा है। आज भी उनके बारे में कई किस्से छपते हैं जिसे लोग बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते भी हैं। राजेश खन्ना की ज़िंदगी में यूँ तो अंजू महिंद्रू, डिम्पल कपाड़िया, टीना मुनीम, ये सब उनकी ज़िंदगी में आए और हम सब इनके बारे में जानते भी हैं। लेकिन एक और महिला थी जो खुद को राजेश खन्ना की पार्टनर बताया करती थी। तो उन्होंने कहा था कि वो राजेश खन्ना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। नाम था उनका अनीता आडवाणी। अनीता आडवाणी हम सभी जानते हैं कि वो बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी है। जब अनीता बिग बॉस में आई थी, उन्होंने बताया था कि वो डिप्रेशन में थी और शो में आने से ही उन्हें अच्छा फील हुआ है। अनीता आडवाणी का नाम तब सुर्खियों में आया जब राजेश खन्ना की मौत हुई। राजेश खन्ना की मौत के बाद ही अनीता आडवाणी से उनका रिश्ता सुर्खियों में रहा। अनीता आडवाणी ने दावा किया था कि वह राजेश खन्ना से प्यार करती है और आशीर्वाद में कई साल से उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। राजेश खन्ना के निधन के बाद पत्नी का हक पाने के लिए भी अनीता ने खूब हंगामा किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो राजेश खन्ना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। अनीता आडवाणी ने एबीपी को एक न्यूज़ में एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं खुद को राजेश खन्ना की सरोगेट वाइफ कहती हूँ। मैं उनके साथ उनके बंगले आशीर्वाद में 8 साल तक रही। इस दौरान मैंने उनकी पत्नी की तरह देखभाल की। अनीता ने राजेश खन्ना के परिवार पर सवाल उठाए और कहा कि उस समय उनकी फैमिली कहाँ थी जब राजेश खन्ना बिल्कुल अकेले थे और डिप्रेशन में चले गए थे। तब मैं ही उनका ध्यान रखती थी, मैं उनका हर चीज़ का केयर करती थी, यहाँ तक कि उनके लिए करवा चौथ का व्रत भी मैं ही रखती थी। इससे ज़्यादा मैं और क्या सबूत दूँ इनके परिवार वालों को। अनीता आडवाणी ने हंगामा तब मचाया जब अनीता आडवाणी ने उनके प्रॉपर्टी पर हक जमाया। अनीता ने इन दावों पे खूब हंगामा मचाया था कि राजेश खन्ना की प्रॉपर्टी पर उनका भी अधिकार है। लेकिन डिम्पल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना, रिंकी खन्ना ने इस बारे में तो मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अनीता आडवाणी के इन सारे बातों को झूठा बोला। अनीता ने दावा किया था कि राजेश खन्ना के जो करीबी रहे हैं भूपेश रसीन के बेटे हर्ष रसीन ने बताया था कि हाँ, मैंने अनीता को कई बार आशीर्वाद में देखा है, यानी कि राजेश खन्ना के बंगले पर देखा है, लेकिन वो काका जी की दोस्त थी। मैंने उन्हें कभी रात को रुकते हुए नहीं देखा। दोनों के बीच कोई लिव इन रिलेशनशिप भी नहीं था। आगे उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना के निधन से पहले भी अनीता के बयान के साथ तस्वीरें छपी थी, जब अनीता आडवाणी ने बताया था कि मैं राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्तों को खुलासा करते हुए कहती हूँ कि हम बेहद करीब हैं, लेकिन हमारे रिश्ते में कोई बंधन नहीं चाहते हैं। हमारा रिश्ता बेहद ख़ास है, गहरा है और हमारा रिश्ता बिल्कुल पवित्र है। ये अनीता आडवाणी ने एक पेपर में ये बात छपवाई और उनकी तस्वीरें भी पेपर में आई। जिस दिन अखबार में ये खबर छपी, राजेश खन्ना को गुस्सा आ गया। उन्होंने अनीता को डांटा और जब शाम को फिर अनीता आडवाणी आशीर्वाद उनके बंगले पर वापस आई, तब राजेश खन्ना ने गुस्से में अनीता आडवाणी को वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। राजेश खन्ना ने खुद को कभी भी अनीता के बारे में कोई बात नहीं की, ना ही अनीता के साथ किसी रिश्ते के लिए उन्होंने कोई बात स्वीकारी। अनीता आडवाणी बार बार कहती रही, लेकिन आज तक वो कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाई है कि उनका राजेश खन्ना के साथ क्या रिश्ता था। अनीता आडवाणी ने कहा था कि राजेश खन्ना के मैं बेहद करीब हूँ, लेकिन कभी भी राजेश खन्ना ने खुलकर इस बारे में कोई बात नहीं की।
बात हम सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना की ज़िंदगी में जब अंजू महेंद्रू, डिम्पल कपाड़िया और टीना मुनीम आई तो उन्होंने खुलकर मीडिया से इसकी बात की कि वो टीना मुनीम से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसी कारण वो उससे शादी नहीं कर पाए थे। लेकिन अनीता अडवाणी के लिए राजेश खन्ना ने कभी भी मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया और ना ही उन्होंने कहा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। लेकिन अनीता अडवाणी ने राजेश खन्ना के मरने के बाद उनके आशीर्वाद बंगले पर अपना हक जताया कि उसमें मेरा भी अधिकार है, लेकिन अभी तक कोई भी सबूत नहीं पेश कर पाई है। अनीता अडवाणी और राजेश खन्ना की इनकी कहानी कैसे शुरू हुई, इसके बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।